नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गोविंद जाट के साथ। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के दुर्गों के बारे में। और मेवाड़ के दुर्गों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जो राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग है। तो आइए दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह दुर्ग दानव्य दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। अर्थात दानव्य दुर्ग, वह दुर्ग जो मरुस्थल से घिरा हो वो दानव्य दुर्ग होता है। अर्थात ये दुर्ग सभी श्रेणियों में सम्मिलित है। इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, तो दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार भी इसे ही कहा जाता है। दुर्गों का दुर्ग कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और दोस्तों, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और इसी के बारे में कहा जाए तो यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, ये गंभीरी और बेड़च दो नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग, अर्थात राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तथा इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर स्थित है। यह दुर्ग, दोबारा सुनिए दोस्तों, यह दुर्ग मेसा के पठार और चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। और एक है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, जो करौली में स्थित है। तो देखिए, जिसकी आकृति बहल मछली के समान है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति बहल मछली के समान है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती होती थी। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती अर्थात कृषि होती थी। और यह 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस दुर्ग में जयमल फत्ता, कल्लाजी राठौड़, रैदास, भाग सिंह की छतरियाँ बनी हुई है। इसमें दोबारा देखिए, जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़, रैदास भाई है दोस्तों, मीरा के गुरु थे रैदास। भाग सिंह की छतरियाँ बनी हुई है। इसमें अन्य में बात करें तो गीतेल बावड़ी, कातड़ बावड़ी, जयमल फत्ता तालाब, गोमुख कुंड, हाथीमुंड, सूर्यमुंड, भीमतल कुंड आदि दुर्ग में तालाब और बावड़ियाँ बनी हुई हैं। इसी में तुलजा भवानी का मंदिर है, जो बनवीर ने बनवाया था। तो सतवीर तेवरी भी इसी में है। तो श्रृंगार चौरी मंदिर भी इसी में बना हुआ है। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण बेलका ने करवाया था, तथा यहीं पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। तो श्रृंगार चौरी में रमाबाई का विवाह हुआ था। एक दोस्तों श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी में रमा देवी का विवाह हुआ था। तो एक श्रृंगार चौकी है, चौकी में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में राठौड़ों का राज तिलक होता था। तो कुंभ श्याम मंदिर, शिव मंदिर भी बना हुआ है। इसमें बराह मंदिर स्थित है। तो समिदेश्वर या मोकल मंदिर है, जिसमें निर्माण मोकल ने करवाया था। तो मीरा मंदिर भी इसी में बना हुआ है। आगे बात करें तो कालिका माता मंदिर और चार भुजा बाण माता, अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो हम्मीर ने बनवाया था। हम्मीर जो 1325 में मेवाड़ का सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, वही हम्मीर है। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, जिसका निर्माण तेज सिंह ने करवाया था। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने करवाया था। आदि इसमें दुर्ग और मंदिर बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें विजय स्तंभ, जिसके बारे में अध्ययन करें, तो विजय स्तंभ, इसी में विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री ऑफ टावर भी कहा जाता है, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है तथा 122 फीट इसकी ऊंचाई है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है तथा इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
यह सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1437 में जो सारंगपुर युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में करवाया था। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं तथा 30 फुट इसकी चौड़ाई है। यह इसके बारे में और जाने तो इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, तो इसका शिल्पी जेता और इसका सहयोग जेता के साथ और इसका सहयोग किया था नाथा पोमा पुंजा ने किया। तथा इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है जो अरबी भाषा में है। तो इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण से मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। और विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके निर्माण में लगभग 90 लाख का खर्चा आया था। तो 9वीं मंजिल पर अत्रि और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था तथा अत्रि इसे पूरा नहीं कर पाया, तो इसे अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया था। विजय स्तंभ के कुछ उपनामों के बारे में देखते हैं। तो विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है, तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। तो रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा है। रोम के टार्जन के समान विजय स्तंभ को किसने कहा है? तो फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया है। हिंदू प्रतिमा अत्यधिक मूर्तियों होने के कारण हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने कहा है? तो R.P. व्यास ने कहा है। तो संगीत की काव्य चित्रशाला किसने कहा? तो डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष गौरीशंकर ओझा ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। तो लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है? तो गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। विष्णु ध्वज इसे विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्रनाथ डे ने कहा। तो कीर्ति स्तंभ के बारे में जाने तो देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण जैन व्यापारी जीजाक ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था तथा जैन व्यापारी जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। यह 75 फुट ऊंची तथा 7 मंजिला निर्मित है तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। नोट देखिए दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। दुर्ग पर अधिकार, तो देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किस किस का अधिकार हुआ। इस दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के मामू का हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? अफगानिस्तान के मामू ने किया। तो 8वीं सदी में अर्थात 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी से इस दुर्ग को छीन लिया था तथा बाद में इस पर मालवा के परमार राजा पुंज का भी अधिकार हुआ था। कुछ समय गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज के अधिकार में रहा था। तो 12वीं सदी में पुनः गुइलों का अधिकार हो गया। तो देखिए दोस्तों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया और इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। 1303 दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। तो 1326 में राणा हम्मीर ने अपने अधिकार में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। तो 1534 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था। इस शाखे में बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह से इस दुर्ग को छीन लिया तथा विक्रमादित्य को सौंप दिया था। तो 1536 से 40 के मध्य इस दुर्ग पर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी के पुत्र बनवीर का अधिकार रहा था। तो 1540 में इस दुर्ग पर उदय सिंह ने अधिकार कर लिया। 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था तथा इस पर अकबर का अधिकार हो गया। तो 1615 में जहांगीर ने इस दुर्ग को राणा अमर सिंह को सौंप दिया था। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता जयद्रथ सिंह को माना जाता है।
दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता जयद्रथ सिंह को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में हुए साकों के बारे में जानते हैं। इस दुर्ग में राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 में हुआ था, तो द्वितीय साका 1534-35 में हुआ था, तो तृतीय साका 1567-68 में 67-68 में हुआ था। देखिए 1303 में जो साका हुआ था, इसमें रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें रतन सिंह की मृत्यु हुई थी तथा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो 1534-35 में धृतराष्ट्र रणथंभौर का चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका हुआ था, जिसमें विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, तो रानी कर्मावती ने जौहर किया था। इस समय आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका 1567-68 में हुआ था। इस साके में दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था और उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता की मृत्यु भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तृतीय साके में हुई थी। तो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ अकबर ने आगरा के दुर्ग में लगवाई थी, जिन्हें शाहजहाँ ने तुड़वा दिया था, जहांगीर ने तुड़वा दिया था। इसके बाद इनकी मूर्तियाँ, जयमल फत्ता की मूर्तियाँ बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो केसरिया तथा गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो उदय सिंह ने केसरिया किया था, जयमल फत्ता ने केसरिया किया था, और फूल कंवर और गुलाब कंवर ने जौहर किया था। राजस्थान का प्रथम साका 1301 में हुआ था, जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जिसमें अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। तो इसकी पत्नी रंगा देवी या रंग देवी ने जल जौहर किया था। यह राजस्थान का प्रथम जौहर था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें पहला है पाडन पोल पर देवलिया के रावत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। ये वही बाघ सिंह है जिसने चित्तौड़ के द्वितीय साके में केसरिया किया था। भैरव पोल पर कल्ला राठौड़ की 4 खंभे की छतरी बनी हुई है। तो जयमल की 16 खंभों की छतरी भी भैरव पोल पे बनी हुई है। इसके बाद हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये फत्ता स्मारक है। राम पोल पर फत्ता का स्मारक बना हुआ है। इसके पूर्व द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूर्व द्वार को सूरज पोल कहा जाता है, तो उत्तरी द्वार को लाखेटा बारी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूर्व द्वार को सूरज पोल, तो उत्तरी द्वार को लाखेटा बारी कहा जाता है, जिस पर 1567-68 के आक्रमण के समय अकबर ने अपना मोर्चा लगवाया था। दुर्ग के बाहर 1567-68 के आक्रमण के समय अकबर ने चित्तौड़ी मगरी या मोहर मगरी का निर्माण करवाया था। नमस्कार दोस्त। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ मैं और आपके पास अगले दुर्गों की वीडियो जल्दी ही लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।